में फ्रांस 24 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत ने हमें एड की जो ऑफर है वो नहीं की। अगर कोई इमदाद के लिए पाकिस्तान अपील कर रहा है, उनसे मेडिसन की भी अपील करें। पहले मेडिसन की पाकिस्तान अपील नहीं कर रहा था, अब कैबिनेट ने उनको कहा है वज़ीर आज़म साहब ने कि आप उसके साथ उनसे दवाएं भी मांगे, क्योंकि पाकिस्तान में शॉर्टेज होना उनकी आके शुरू हो गई है। कि पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं, क्या दोनों मुल्कों ने अपनी कोई थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की, तो बिलावल ने कहा कि नहीं, इंडिया ने हमें एड ऑफर नहीं की। और एक चीज मैंने और एहसास हुआ मुझे कि जब भी कोई फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उस सीट पे आता है तो वो वैसे ही बिहेव करता है। वैसे पता तो इन चीजों को पहले भी था, लेकिन बिलावल से हम थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहे थे। शायद वो यंग हैं, नए लोग आते हैं, नए हमें आइडियाज दिखाते हैं, हमें नए ख्वाब दिखाते हैं, हम उन ख्वाबों को देखना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान इमर्ज करेगा, पाकिस्तान जो है वो नए डिफरेंट पैराडाइम में शिफ्ट होगा। लेकिन वो पता चलता है कि वो वहां पे बैठ के वो इतने ज्यादा होते हैं, आपको डिपेंडेंट होते हैं सिस्टम के ऊपर कि वो कुछ भी नया नहीं बोल सकते। वो सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना, तोते की तरह टैं टैं टैं, उन्होंने एक ही चीज करनी है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। I was expecting something new, I was expecting, लेकिन फिर भी उस पर बात करूंगा। खैर एनी हाउ, बिलावल का तो ये चला। मैं आपको बताऊं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो चाइना है दैट विल ग्रो एट द रेट ऑफ द 4.5%, यानी कि जिसे आप कह लें कि चाइना जो है वो बाकी जो खित्ते हैं से कम ग्रो करेगा। और उम्मीद ये थी कि ये 5.3% पे शायद ग्रो करेगा, लेकिन इंडिया जो है वो 7.2% पे ग्रो कर रहा है। इनकमिंग सितंबर नेक्स्ट ईयर 7.2% पे ग्रो करेगा। और अच्छा, मजे की बात यह है कि अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने उनकी जीरो कोविड स्ट्रेटजी है, दुनिया की सबसे बड़ी रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मैसिव लॉकडाउन्स हैं, और जो जहां भी आउटब्रेक होता है वो सारा शट डाउन कर देते हैं। और अब जारी बात है, ये चीजें जारी बात है इकोनॉमी को जो है वो हिट करते हैं। अब जारी बात है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कहता है कि जो डेवलपिंग और इमर्जिंग एशिया है, और जो वो कहते हैं कि इसके तकरीबन 46 रीजनल मेंबर्स हैं इन एशिया एंड पैसिफिक के अंदर। ये अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें दे डोंट ब्रिंग जापान फॉर वन रीजन और दी अदर। अब चाइना को देखिए आप कि चाइना जो है वो अगर 4.5% पे ग्रो कर रहा है, इंडिया 7.2% पे ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर 8% पे ग्रो करेगा और 7.2% पे ग्रो करेगा, जबकि फॉर 2022 दे आर आस्किंग सेइंग कि इंडिया जो है वो 7.5 and 7% पे ग्रो कर रहा है। अब पाकिस्तान पे आ जाएं, पाकिस्तान वो कह रहे हैं इस साल जो है वो 4% से 6%, जो कि इतना नहीं है, ऑब्वियसली हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में 4% से भी कम है। और अगले साल पाकिस्तान जो है वो 3.5% पे और 4.5% के बीच में ग्रो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के फ्लड्स आए हैं। तो ऑब्वियसली एशियन डेवलपमेंट बैंक माइट नॉट हैव पुट ऑल दीज थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव। श्रीलंका माइनस में है, इंडोनेशिया 5.5 पे ग्रो करेगा, थाईलैंड 3% पे ग्रो कर रहा है और 4.5 या 4.2 पे, मलेशिया इसी तरह 6% पे ग्रो कर रहा है और नेक्स्ट ईयर 5.4 या इस तरह ग्रो करेगा। इसी तरह फिलीपाइंस भी 6% पे ग्रो कर रहा है और अगले साल 6.3 पे करेगा। वियतनाम भी 6.5 पे कर रहा है और अगले साल 6.7 पे करेगा। सो पूरे इस डेवलपिंग रीजन में जो सबसे कम पेस है वो या हमारी है या श्रीलंका की है। So ये है वो condition that is very important to understand, and this is what the Asian Development Bank has just released a report. इस वेंसडे को उन्होंने ये रिपोर्ट दी, और ये जिसमें उन्होंने जो मेजर जो फोरकास्ट किया कि 2022 की जो ग्रोथ है उसमें वो कम हुई है, एज 3.3 पे आई है एज कम्पेयर टू, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 5% पे जाएगी। सो 2002 का ये जो फाइनल क्वार्टर है, ये सितंबर ऑनवर्ड्स वाला, इस पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 5% पे जाएगा, लेकिन ये वो कम जा रहा है। अब इसमें जारी बात है कि अब आप देख ले, दिस इज हाउ द एशिया, जो डेवलपिंग एशिया, जब दुनिया मैप खोलेगी, जब दुनिया फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स चेक करेगी, तो दुनिया देखेगी कि अच्छा 7.2% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दे 1.4 बिलियन। एक इकोनॉमी जो है वो 3.5 पे ग्रो कर रही है, दे 230 मिलियन।
तो ये जो है वो ये चैलेंजेस रहेंगे। अब इसमें जारी बात है, एक पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, कॉन्टिन्यूस चैलेंज है। अब हमारी जो सारी लीडरशिप है वो तो अमेरिका बैठी हुई है, ताकि पैसे शैसे जो है वो आए और कुछ चीजें जो है वो हमें मिलें। बिलावल साहब जो है, बल्कि मैं देख रहा था एंजेलिना जोली जो है हॉलीवुड की वो स्टार है, वो लास्ट टाइम भी पाकिस्तान में फ्लड्स में आई थी, अभी भी फ्लड्स में आई है, और उन्होंने कहा है कि मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी ये जो हुआ है। अब जो सबसे खतरनाक पॉइंट इसमें आता है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उनके लिए अपील रिवाइज करनी पड़ रही है, अपील रिवाइज कर। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए